प्रयागराज के जीरो रोड बस अड्डे के पास व्यापारी से सरेआम की गई मारपीट करने वाले वहीं के लोकल दबंग का इतना प्रशासनिक दबदबा है कि 3 दिन बाद भी FIR नहीं दर्ज हो रही। पीड़ित ने कैमरे के सामने सुनाई आपबीती। सर, हमारे साथ घटना ये हुई कि हमारा 3 लोगों का शॉप है एक मकान में और हम लोग किराएदार हैं। और हमारे जो पुराने मकान मालिक थे वो रातों रात बेच के मकान जा चुके थे 3 साल पहले, और जो नए आए मकान मालिक बन के वो भूमाफिया किस्म के प्रवृत्ति के आदमी हैं। उनका नाम रंजन केसरवानी है, जो काशी राजनगर मुट्ठीगंज के रहने वाले हैं। और वो आए दिन दबंगई करते हैं और कहते हैं कि मेरा तो काम ही है इस तरीके के फंसे हुए मकानों को खरीदना और तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को निकाल के बाहर फेंक देना। और मैं तो यही करता ही हूँ, मैं बड़े बड़े मॉल इसी तरह मैंने बनाए हैं हर तरफ। तुम जैसे लोगों को जो है यहाँ से निकाल के फेंक देंगे, जबकि हम किराया जमा करते आ रहे हैं, हमारा कभी कोई विवाद नहीं रहा। उसके बावजूद ये प्रॉपर चैनल नहीं आना चाहते, ये आउट ऑफ चैनल आना चाहते हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने किया क्या हमारे साथ कि हमारे अंकल की दुकान पर ये आए 20-25 लोग, जो कि 2-3-4 लोग तो अधिवक्ता की ड्रेस में थे, बाकी कुछ ऐसे भी थे, ऐसे दिखाई पड़ रहे थे। और जब मैं अपने अंकल के पास गया, मोहम्मद जाफर जी जिनका नाम है, जो हमारे शॉप के बगल में उनकी टायर की शॉप है, जब मैं उनके यहाँ गया तो मुझे देखते ही ये आग बबूला हो गए और इतना तेजी से मेरे ऊपर अटैक किया। तब तक में रंजन केसरवानी ने कहा कि मारो मारो इसको, जो है इसको जान से मार डालो जब तक कि ये मर ना जाए, ये इन्हीं का साथी है। और मोहम्मद जाफर जो कि 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो अकेले थे, उनका कोई बेटा भी इस वक्त यहाँ नहीं था। तो मैं उनकी हेल्प के लिए गया कि हम इतने ढेर सारे लोग उनकी शॉप पर आए हुए हैं एकदम धावा बोल के, और कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। मैं उनकी हेल्प के लिए गया तो उन्होंने मेरे साथ ही ये पूरा जो है घटना कर दी और मुझे चारों तरफ से घूंसे, लात और पता नहीं किस किस चीज़ों से मारा। बिल्कुल एकदम होश ही नहीं रहा। जब होश आया तो देखा कि हमारे आस पड़ोस के लोगों ने दखल करके किसी तरीके से हमें बचाया, वरना वो तो हमको एकदम मारने पे ही तुल गए। हमारी प्रार्थना है कि ये इतनी योगी मोदी जी की सरकार में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं जहां जीरो टॉलरेंस की बात होती है। आज तक कभी जो है सुनने में आता था कि ऐसे ऐसे भूमाफिया होते हैं कि जो लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मगर आज ये घटना मेरे साथ खुद घट गई। और मुझे लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इस समाज में इस तरीके के लोग जिंदा हैं, जो और गलत काम करने के लिए हर समय आतुर रहते हैं। इनको सरकारी तंत्र से कोई डर नहीं, इन्होंने पूरे सरकारी तंत्र को खरीद लिया। मैं कोतवाली गया और वहाँ पे मैंने FIR दर्ज कराने के लिए, FIR दर्ज करने में आज 2 दिन हो गया, मेरी FIR दर्ज नहीं हो पा रही है, मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है। इंस्पेक्टर कह रहा है कि भाई तुम 4 लाइन की FIR लिख के दो, मैं 4 लाइन की लिखता हूँ और मैं 10 लाइन का, जब मेरा मैटर ही 10 लाइन का है, 20 लाइन का, तो मैं 4 लाइन की FIR कहाँ से दे सकता हूँ। मुझे दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं और तरह तरीके से वो सोचते हैं कि मैं FIR करूँ ना। ये कोतवाली के लोगों का ये हाल है, तो वो FIR नहीं लिखते। इतना मतलब उन कोतवाली को भी लग रहा है कि अब इंजन से भूमाफिया चलाएंगे प्रयागराज। ये योगी जी का न्याय है, जिनके राज में जो है कहते हैं कि पुलिस जो है आपका सहयोग करेगी। देखिए पूरे सरे साफ भरी पब्लिक में मुझे मारा गया। ऐसा नहीं है कि कोई दाहिने बाएं होकर मारा गया, पूरी पब्लिक के बीच में मारा गया। और इतना सब जगह हल्ला हो रहा है, पूरे मोहल्ले में हमारे आके बात कर सकते हैं, कोई भी किसी से भी पूछ सकते हैं कि मेरे ऊपर हमला हुआ कि नहीं हुआ। सारे लोग यही बोलेंगे कि हाँ, इनके ऊपर 20-25 लोगों ने मिलकर हमला किया। अब मैं क्या कहूँ, हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है भैया कि प्लीज़ हमारी रक्षा करें मोदी जी, योगी जी, नहीं तो ये तो हमें जान से मारने पर तुल गए। हमारे पास जीविका का कोई दूसरा साधन भी नहीं, हम यही मोबाइल रिचार्ज वगैरह करके किसी तरीके से जिंदा हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उसके ऊपर ये इतनी बड़ी मुसीबत हो गई।
अब हम क्या करें? निवेदन है सर।